सब खैरियत है? कुछ खैरियत नहीं है। जंगल में कोई हादसा हुआ है क्या? मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, मुझे लगता है उस पर कोई साया है। तुम लोग कहाँ गए थे? हाँ, हमने जंगल में कैंप लगाया था। हमें जंगल में जाके पता लगाना होगा। हुआ क्या था? उसने मेरा फोन गिराया और मैं उसके पीछे भागा। उसके करीब जाते हुए तुम्हें कैसा लगा? हवा का कोई तेज झोंका, कुदरत का कोई एक इशारा जो तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था? असल में सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। क्या हुआ? अस्पताल से फोन था। मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई। अभी तो ये सब कुछ शुरुआत है। ये किसकी आत्मा है? यहाँ पर क्या हुआ था? ये क्या चाहती है? ये अभी तक एक राज है, एक राज। मैंने पता लगाया है, जंगल में एक बच्ची की आत्मा है और इस बच्ची की माँ का नाम यशोदापुरी है। अगर ऐसा है तो हमें उसकी माँ से मिलना चाहिए। यशोदा जी, हमें आपसे मिलना है। क्यों मिलना चाहते हो तुम लोग मुझसे? मैं किसी से नहीं मिलती, मुझे तुम लोग से नहीं मिलना है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपके दिल में जो राज है वो आपको मुझे तड़पाएगा। कौन सा राज? क्या जानते हो तुम? आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। अंदर आ जाओ। आखिर बात क्या है? मेरी बेटी है नहीं, थी, मर चुकी है मेरी वजह से। मैं काला जादू करती थी। गुरुजी ने मुझे कहा कि यदि अगर मैं अपनी बेटी की बलि दूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, और मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डाला। लेकिन मेरा सारा काम, मेरी सारी प्रतिज्ञा उल्टी हो गई और मुझे कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई। और फिर मैं क्या करती? मैंने इसकी लाश को जंगल में दफना दिया। किसको कहती कि सच क्या है? लेकिन अगर कोई इस जंगल में जाएगा, मेरी बेटी की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी, मार देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर मेरी बेटी की आत्मा मुझे मार सकती है तो किसी को भी मार सकती है। वो मुझे और किसी और को भी ना मारे, इसलिए मुझे जंगल में उसकी कब्र पर जाकर आग लगा देनी चाहिए।
यशोदा अब नहीं रही, उसे किसी ट्रक ने मार दिया। ये तो होना ही था। उस आत्मा ने अपना काम कर दिया। ये सब कुछ यशोदा की बेटी ने किया है। और 3 दिन के बाद पूर्णमासी की रात है। और पूर्णमासी की रात इसको खत्म किया जा सकता है। मगर कैसे? मैंने इसका रोप ढूंढ लिया है। चंद्र ग्रहण की रात नरवली के साथ एक गोलदारा बनाकर मुझे उसमें कब्रिस्तान की मिट्टी रखनी होगी। उसकी दाएं ओर कफन का कपड़ा, बाईं ओर एक मूर्ति स्थापित करनी होगी। मैं यहाँ से अमल पढ़ूंगा और बाकी काम तुम्हें जंगल में जाके करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पूजा खराब नहीं हो सकती।